So the question here is, consider the circuit given below where op-amp is ideal and capacitor initial charge is 0, full stop. The phase angle introduced by the circuit is option A plus 90 degree, option B minus 90 degree, option C plus 180 degree, option D minus 180 degree. So this is the circuit given here. Now we'll see their detailed solution. So जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है, for this capacitor their initial charge is 0, it means Q is equal to 0. So जैसे कि हम लोग जानते हैं Q is equal to क्या होता है, Q is equal to CV. So here Q is 0 and if this capacitor exists, it means this value cannot be 0. So that what will be having, this V should be 0. So यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, if Q is 0 initially, if this Q is 0 initially, it means then V must be equal to 0. It means this capacitor will be acting here as a short circuit initially. So short circuit का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये ग्राउंड हो जाएगा. So this node potential will become here V plus is equal to 0 volt initially. तो यहाँ पर ये वोल्टेज हमको मिल गया, this V plus is equal to 0 volt initially, and due to this VI input voltage, the current is passing through this R, so that we can say it here as a IC. So this current is passing through this capacitor to charge up. तो यहाँ पर इनिशियली हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज है, 0 वोल्ट है, Q इज इक्वल टू 0 है. तो यहाँ पर जैसे जैसे ये करंट हमारा पास होगा 2C से, वैसे वैसे कैपेसिटर हमारा चार्जअप होते जाएगा, उसका चार्ज भी बढ़ते जाएगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज भी बढ़ते जाएगा. सो दिस V प्लस इज गोइंग टू बी इंक्रीज एज लाइक दिस IC इज पासिंग थ्रू दिस कैपेसिटर. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, this IC we can calculate here. So this IC is equal to VI minus 0 volt divided by R. So this will become here VI by R. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि for the ideal of the op-amp their input current is 0 here. So this IC entirely passing through this capacitor to charge up this, so that this IC is equal to VI by R. So we can say this as equation number 1. So जैसे ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाएगा तो उसमें स्टेडी स्टेट में वोल्टेज क्या मिलेगा, सो दैट विल बिकम हियर एज ए V प्लस. तो ये V प्लस क्या हो जाएगा, दिस V प्लस वोल्टेज इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं फॉर दिस कैपेसिटर देयर लाप्लास ट्रांसफॉर्म विल बी प्रोवाइडिंग एज ए 1/2CS. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस वोल्टेज इज इक्वल टू 1/2CS इंटू IC. तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से ये IC के वैल्यू को डालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, दिस VI डिवाइड बाय 2RCS. सो वी गॉट दिस V प्लस वैल्यू हेयर. नाउ here as we know that this is V plus, so due to this ideal of the op-amp and virtual short, if this is V plus then this is V minus. so ये यहाँ पर V plus है, ये V minus है. so as per the virtual short of this op-amp, ये नोड पॉइंट पर का वोल्टेज क्या हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू V प्लस इज इक्वल टू V माइनस. मतलब दोनों वोल्टेज हमारा सेम होता है एज पर द वर्चुअल शॉर्ट ऑफ op-amp. तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको मानते हैं थ्रू दिस R द करेंट पासिंग इज I1 and the current passing through this R is I2. So as we know that for this ideal of the op-amp their input current will be 0, it means the current passing through this will be 0. So this entirely I1 is equal to I2. So we can apply here that KCL at this node point. So we can write it here as a I1 is equal to I2. तो ये I1 क्या हो जाएगा, सो I1 हम लोग लिख सकते हैं 0 माइनस V प्लस या V माइनस दोनों सेम है. सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं V प्लस और V माइनस. सो आई हैव टेकन 0 माइनस V प्लस डिवाइड बाई R इज इक्वल टू V प्लस माइनस दिस आउटपुट वोल्टेज VO डिवाइड बाई R. तो यहाँ से R और R कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से V आउटपुट क्या हो जाएगा, सो V आउटपुट इज इक्वल टू 2V प्लस. तो यहाँ पर ये तो हम लोगों ने KCL से निकाला है, आप चाहे तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ दिस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर फार्मूला. सो ये VI हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे दिया हुआ है. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस V आउटपुट इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R1 इंटू V प्लस. इस फार्मूला में यहाँ पर हम लोग
V प्लस लेते हैं, ना कि ये VI लेते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ये RF क्या है, तो यहाँ पर ये R है, सो वी कैन राइट इट हेयर R। और ये R1 क्या है, तो यहाँ पर ये R है, सो 1 प्लस R बाई R इंटू V प्लस, तो ये R कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या मिला हमको 1 प्लस 1 इंटू V प्लस, सो दिस इज इक्वल टू 2V प्लस। तो आप या तो KCL से निकालिए या नहीं तो इस फार्मूला से निकालिए डायरेक्टली, दोनों तरीके से आउटपुट हमारा सेम आना चाहिए। सो दिस V आउटपुट इज इक्वल टू 2V प्लस। अब यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन 2 मानते हैं इसको, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से V प्लस का वैल्यू इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2VI डिवाइड बाई 2RCS। सो ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, फेज एंगल इंट्रोड्यूस बाय दिस सर्किट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर VO बाई VI का रेशियो लेंगे। सो VO बाई VI इज इक्वल टू 1 बाई RCS। और जैसे कि हम लोग जानते हैं टू ट्रांसफॉर्म दिस इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन वी कैन राइट दिस S कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई J ओमेगा। तो यहाँ पर इसमें हम लोग ये J ओमेगा से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई J ओमेगा RC। सो वी गॉट हेयर VO बाई VI इज इक्वल टू 1 बाई J ओमेगा RC। हमको इसके द्वारा एंगल लाना है। So we need to find out the angle due to this ratio VO by VI. It means we need to find out the ratio for this is 1 by J omega RC. So we need to find out the angle due to this and the angle due to this. तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर, if the complex number is x plus jy, so the phase angle introduced by this one is called here as a theta. So theta is equal to tan इनवर्स y बाई एक्स। तो यहाँ पर ये 1 को जो न्यूमरेटर में हमारा 1 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस J0। तो यहाँ पे अगर इसके द्वारा फेज एंगल को हम लोग माने थीटा 1 तो इसको क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट। सो इमेजनरी पार्ट क्या है 0 डिवाइड बाई रियल पार्ट इज 1। सो हेयर दिस इज गिविंग tan इनवर्स 0। इसका मतलब क्या है tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पर इससे हमको मिल गया ड्यू टू दिस 1 वी गॉट दिस फेज एंगल एज ए 0 डिग्री। अब हम लोग डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर J ओमेगा RC को, ये जो J ओमेगा RC है, इस J ओमेगा RC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस J ओमेगा RC। और इसके द्वारा जो फेज एंगल इंट्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं थीटा 2। तो इसको लिख सकते हैं थीटा 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट एज ए ओमेगा RC डिवाइड बाई रियल पार्ट इज 0। सो tan इनवर्स ओमेगा RC बाई 0। सो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर आप 0 से, कोई भी फाइनाइट वैल्यू को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये रेशियो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, ये रेशियो हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं tan इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू प्लस 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो हमारा 0 डिग्री है और यहाँ पर 90 डिग्री है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं इसको लिख सकते हैं that is phase angle introduced by 1 minus phase angle introduced by this J omega RC। सो जब ये हमारा ऊपर जाता है न्यूमरेटर पार्ट में जाता है तो माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो इस लॉजिक से हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 0 डिग्री माइनस 90 डिग्री। So ultimately we got the phase angle introduced by this ratio VO by VI is equal to minus 90 degree. So here we got this value as a phase angle introduced by the circuit is minus 90 degree। तो यहाँ पर हम लोग अब क्वेश्चन पार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन पार्ट में ये मेंशन है दिस इज द MCQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन। So only one answer will be right, only one option will be right, and by that way this we got it here as a minus 90 degree which is matching with option B. So option B is the final answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question.